नीट 2026 के लिए अभी कितने दिन बचे? 80 दिन। मैं बोल रहा 60 या 70 दिन बचे, क्योंकि 10 दिन तो आपका इधर उधर टाइम पास तो होने ही वाला है, 100% होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करो आपका प्रिपरेशन आउट ऑफ 10 कितना चल रहा है नीट 2026 के लिए, और उसके हिसाब से मैं ये यूट्यूब चैनल पे आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा। और ट्रस्ट मी, ये यूट्यूब चैनल है ना, इसमें मैं बस वो कंटेंट डालूंगा जो आपके लिए नेसेसरी है, फालतू के कंटेंट मैं बिल्कुल नहीं डालने वाला हूं। सो आई वेलकम यू टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट अचीवर्स बाय अनअकैडमी। माय नेम इज जॉनथन और आप मुझे प्यार से जॉन सर बोलते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली यार रिवीजन कैसे करना है आपको चैप्टर्स में। ठीक है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए यहां पर करूंगा, और स्पेशली मैं फिजिक्स के लिए यहां पर बात करूंगा कि एग्जैक्टली रिवीजन कैसे करना है, और साथ ही साथ टेस्ट हम लोगों को कैसे देना है या अप्रोच कैसे करना है। तो चलिए हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, जैसे कि मैंने बोला है ना, आपके पास 80 दिन बचे हैं, है ना, 80 दिन बचे, बट यार मैं मान के चलो कि यार कि 60 या 70 दिन ही है अभी आपके पास, है ना। तो 80 डेज रिमेनिंग है, और कैसे भी करके आपका एग्जाम आपका पास आने वाला है। और 3 चैप्टर है आपके पास, सॉरी 3 सब्जेक्ट है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और सब में मैं मान सकता हूं कि 30 चैप्टर्स है, करीब करीब 80 to 90 टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज करना है, या चैप्टर्स आप लोगों को रिवाइज करना है। हाँ सर, अभी हम लोग आगे क्या करेंगे? तो देखो दोस्तों, मैं यहां पर बोलूंगा कि जो आपका पेपर होता है ना, जब आप पेपर होता है तो यहां पर ना ये जो 40 मिनट्स और या 50 मिनट्स होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 40 या 50 मिनट्स में आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, नीट 2025 जैसा पेपर भी आए 26 में भी, तो भी मैं चाहता हूं कि आप लोग बायोलॉजी में आप आराम से आप 350 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है। ये तो मैंडेटरी है दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार आप लोग ने ये कर दिया ना, बाकी का जो स्कोरिंग है वो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में कर सकते हो। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, देन यू कांट मिस दिस। दिस इज गोल्ड माइन फॉर यू ऑल। आप कैसे भी करके, भाई मुझे नहीं मालूम आप कैसे करोगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूं कि आपको कैसे भी करके ये 350 प्लस आपके लिए क्या करना है, सिक्योर करना है। और अगर आपने ये सिक्योर कर लिया, देन रेस्ट ऑफ द जर्नी आपके लिए क्या है, केक वॉक होने वाला है। बट क्योंकि अगर आपने ये मिस आउट कर दिया ना, देन आपका रैंक बहुत नीचे गिरने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है नीट एस्पिरेंट्स का। आपको मेक श्योर करना है कि आप 40 to 50 मिनट्स में आप बायोलॉजी कंप्लीट करो। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो मॉक टेस्ट हो सकता। फिर केमिस्ट्री जो आप वापस आप 1 घंटे में कर सकते हो, और बाकी का जो टाइम है आप फिजिक्स में कर सकते हो, है ना। और इसमें मैंने जैसे लिखा है रिमेनिंग टाइम यू हैव टू सर्च एंड डिस्ट्रॉय। सर क्या सर्च एंड डिस्ट्रॉय की बात हो रही है? मैं यहां पर बताने वाला हूं हम लोगों को क्या करना है। देखो अभी जो ऑर्डर है, आप चाहिए तो बायोलॉजी फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री कर सकते हो, या ऑब्वियसली बात है केमिस्ट्री फिजिक्स, बट मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स का ऑर्डर यही रहने वाला है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। ठीक है सर, हम लोगों को ये बात हमको समझ में आ चुकी है। अब हम लोगों को करना क्या है? अभी हम लोगों को करना क्या है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर एक छन्नी दिख रही होगी, है ना, एक सीव दिख रहा होगा। हाँ सर, एक सीव तो दिख रहा है। तो अभी देखो करना क्या है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नीट 2025 की वजह से जब रिवीजन करते हैं, एकदम खतरनाक ईगो पे आने वाले सवाल और एकदम हार्ड वाले क्वेश्चंस भी लेके आते हैं यहाँ पर, है ना। फिर आपको यहां पर दिख रहा होगा सिलेक्शन और इजी क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे, एकदम ऐसा एकदम मस्त, एकदम सर्कुलर, एकदम है ना, एकदम मोती जैसे, है ना। और ये छन्नी है, अगर आप देखोगे ये छन्नी में से बस क्या है, सिलेक्शन और इजी क्वेश्चंस वाले, मीडियम लेवल क्वेश्चंस वाले ही जा रहे हैं, और इसके वजह से आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, और अपना सिलेक्शन आप सिक्योर करने वाले हो। सर बट हम लोग ने तो जे एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया लेक्चर्स में। तो अरे वो टीचर्स ने कराया होगा, वो टीचर्स का कर्तव्य बनता है आपको कराने के लिए, आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है। अभी आप लोगों को जे एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है भाई। आप लोगों को नीट, भाई नीट आखिरकार अभी भी एक नीट का एग्जाम ही है वो, है ना। आपको एकदम खतरनाक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं चेक करने वाला आपको फिजिक्स में, जे एडवांस लेवल नहीं करने वाला। आप लोगों को अगर सिलेक्शन गारंटी करना है, देन आपको ये सिलेक्शन या ये इजी क्वेश्चंस को आप लोगों को टारगेट करना है, जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करना है। आपको नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके नहीं जाना है। अभी भी नीट के एग्जाम, नीट का पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है। जो लोग बोलते हैं ना नीट के पीवाईक्यूज अभी रिलेवेंट नहीं है, भाई बकवास है भाई, नीट के पीवाईक्यूज अभी भी रिलेवेंट है। क्योंकि अगर आप नीट 2025 का रिपोर्ट अगर आप देखोगे, टॉपर्स ने ये बोला है, जो 4 टफ सवाल आए थे, जितने भी टफ सवाल आए थे, वो टॉपर्स ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है उनका टाइम वेस्ट होने वाला है। इससे बेहतर है कि मैं वो वाला टाइम बाकी क्वेश्चंस में दे दूं, बाकी सब्जेक्ट्स में दे दूं, और मार्क्स यहां पर ले लूं। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय सर्च एंड डिस्ट्रॉय। यू हैव टू सर्च दोस इजी क्वेश्चंस, यू हैव टू सर्च दोस मीडियम लेवल क्वेश्चंस, जिससे कि आप अपना 4 मार्क यहां पर क्या सिक्योर कर सकते हो। और अगर 1 मिनट से ज्यादा आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन में जा रहा है, वो टाइम ट्रैप्स होते हैं भाई, उससे आपको दूर रखना है। तो सिलेक्शन कम्स फ्रॉम स्किपिंग द टफ वंस। आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। नीट वालों को बहुत गंदी आदत लग गई थी कि 720 में से 720 आप लोग को क्या करना है, सिक्योर करना है, या आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। नहीं भाई, या आपको सिलेक्शन का चीज है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे वाले सेलेक्ट
सेलेक्ट करने, इजी वाले सेलेक्ट करने जिससे आपके आप मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी भी आप लोगों को सिलेक्शन वाले इजी क्वेश्चंस, मीडियम लेवल क्वेश्चंस को भी टारगेट करना है, क्योंकि कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपने क्या है क्लास में कर दिया है, वो टीचर ने करवा दिया है, आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका है। और अगर आपने 90% भी या 80% भी अगर आपने दिमाग लगाया होगा लेक्चर में, तो आपका हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। नाउ ट्रेनिंग वर्सेस कॉम्बैट, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, जो आपका ट्रेनिंग हुआ वो आपके क्लासरूम में हो चुका है और वो तगड़ा लेवल हो चुका है, क्योंकि सारे टीचर्स ने आपका कंसेप्ट आपका बिल्ड किया है, रट्टा कोई नहीं मरवाया अभी इस बार फिजिक्स में, और जे एडवांस के प्रॉब्लम्स भी किए होंगे आपके कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। एंड इसके वजह से क्या हुआ, आपका थिंकिंग कैपेसिटी क्या हुआ, आपका इंक्रीज हो गया, आप और अच्छे से सोच पा रहे हो और आप अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हो। बट सर क्या ये जो ट्रेनिंग किया ये हम लोगों को कॉम्बैट में करना है कि नीट एग्जाम में करना है कि नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है, देखो जो नीट एग्जाम में वो आपका असली लड़ाई है, वो आपका असली लड़ाई है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सिलेक्शन करना है। क्या सिलेक्शन करना है, इजी क्वेश्चंस को छांट के आपको निकालना है, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस को छांट के निकालना है, टफ क्वेश्चंस को इग्नोर करना है, ईगो पे नहीं लेना है। और इससे और मेथड क्या होना चाहिए कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, ऑब्वियस सी बात है, जो सेलेक्ट कर रहे हो उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करो। एंड इससे ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रेंट बट एक है, यहां पर आपके पास क्या है, टाइम बहुत था आपको सवाल सोचो आराम से एकदम चिल मारो, बट यहां पर आपके पास टाइम नहीं है, तो बहुत स्पीड एंड एक्यूरेसी का खेल है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसका उसके लिए यहां पर मैं बोल रहा हूं, आप लोग ने जे एडवांस प्रॉब्लम्स आप लोगों ने किए होंगे, क्यों? आपका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक डीप लेवल पे जाके समझने के लिए। बट क्या ये इधर यूज होने वाला, नहीं यूज होने वाला। तो अभी भी आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि नीट पीवाईक्यूज आपके टारगेट होनी चाहिए, जेई मेन के पीवाईक्यूज आपके टारगेट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें सर? अरे भाई उसके लिए तो लेके आया हूं, ये चैनल लेके आया आप लोगों के लिए। क्या करना है भाई, ये चैनल दैट इज नीट अचीवर्स बाय अनअकैडमी में अगर आप जाओगे होम में आपको दिख रहा होगा कि मैंने इतने सारे पीवाईक्यूज पहले से यहां पर मैंने करके रखा है, इतने सारे चैप्टर्स के। आप चाहिए तो क्या करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, यहाँ पर अगर फुल व्यू प्लेलिस्ट अगर आप करोगे तो देखो सारे ऑलमोस्ट सारे ऑलमोस्ट 11th के सारे चैप्टर्स हो चुके, 12th के बच्चे हैं यहाँ पर करा दूंगा। देखो आज ही मैंने सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स डाल दिया था, तो देखो ये सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और सब कुछ वेरीफाइड है दोस्तों, एक्यूरेसी एकदम अपना एकदम 100% है, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर जाके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो यार, है ना? इतना अच्छा रिसोर्स यहाँ पर मैंने बनाया है। और ऑब्वियसली बात है लाइक करो और कमेंट्स भी डालो। और दूसरा बात है कि आप ये भी बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर्स कौन सा चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि प्रैक्टिस में ये करना नहीं है। क्या नहीं करना? प्रैक्टिस में आप लोगों को ये नहीं करना कि आप एकदम एंटायरली न्यू लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप लेके आ रहे हो, सर हम तो करेंगे जे एडवांस खत्म। अरे भाई तुमको जे एडवांस नहीं करना, तुमको नीट करना है। जो आपको हार्ड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था वो क्लास में करा दिया है, आपका थिंकिंग कैपेसिटी उतना डेवलप हो चुका है। अभी आपको नए लेवल ऑफ क्वेश्चन करके दिमाग खराब नहीं करना, अभी आपको नीट रेलेवेंट क्वेश्चन करना है, नीट रेलेवेंट प्रैक्टिस करना है। जेई मेन पीवाईक्यूज तक सफिशिएंट है, जे एडवांस नहीं करना है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना, है ना? डन ड्यूरिंग कंसेप्ट बिल्डिंग, स्टॉप नाउ प्लीज, आराम से, है कि नहीं? नाउ जो क्लास के नोट्स है, क्या उन सब लोगों को सॉल्व करना है? देखो वो डिपेंड करता है दोस्तों, है ना? क्योंकि हर टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। आप मैं यहां पर बोलूंगा प्लीज आप टीचर से एक बार पूछ लो कि सर क्या आप मैं आपके क्लास नोट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ क्या पूरी एक और बार, या कर सकता हूँ क्या? क्योंकि जनरली जो क्लास में जो सवाल कराया जाता है उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, टीचर कोशिश करता है सब कुछ कवर करने के लिए। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा एक बार टीचर से कंसल्ट करो, जो टीचर बोलता है उसको आंख बंद करके फॉलो करो, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बार दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली हम लोगों को रिवाइज कैसे करना है। एक बार रिवाइज कैसे करना है, देखो अगर कुछ थियोरेटिकल चीज है उसके जो कोर डेफिनेशंस है ना उनको एक बार रिवाइज करा लो, और जो कंसेप्ट है उसको अपने दिमाग में बैठा लो। एक बार ये हो गया। अगर फिर फिजिक्स में बहुत ग्राफिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर उनमें कोई ग्राफ्स है उनका अंडरस्टैंडिंग ले लो, वो ग्राफ को पढ़ने आपको आना चाहिए। फिर ऑब्वियसली बात है बहुत सारे रेशियो वाले सवाल भी होते हैं ना, रेशियो वाले बात बहुत नीट में बहुत आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं सर हम तो डिराइव करेंगे फॉर्मूला का एग्जाम में, भाई फिर तो खत्म है, टाइम नहीं है आपके पास, है ना? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यस फॉर्मूला इज वेरी गुड थिंग, तो फॉर्मूला शीट भी बना सकते हो इसके लिए, तो ये पता आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों, एक क्वेश्चन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे रिवाइज करेंगे? सबसे पहले देखेंगे बेसिक्स, देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ग्राफ हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, सारे ग्राफ्स को हमें पढ़ना आता है क्या, उससे हम लोग डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व हमको क्या मिलेगा। फिर हम लोग एवरेज स्पीड हम लोग देखेंगे, उसके जितने भी आपके कंसेप्ट्स है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट्स। फिर एक्सेलरेशन वाला चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसका थियोरेटिकल पार्ट, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या, नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये सारा चीज आप लोग ने एक बार रिवाइज कर दिया,
आपका काम खत्म, आपको डीप डेरिवेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप खुद स्टोरी बना पा रहे हो, अगर आप खुद को पढ़ा पा रहे हो, देन आपका हो चुका है काम, आपका हो चुका है काम। और अगर आपको डेडिकेटेडली एक वीडियो चाहिए कि रिवाइज कैसे करते हैं, आप कैसे करते थे या आप कैसे करवाओगे, तो आप मुझे बोल दो, मैं यहां पर बना दूंगा आप लोगों के लिए एक वीडियो। फिर अगेन अगर समझो आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हो, तो आपको मालूम है कि ड्रॉप किया, ऑब्वियस बात इस पे नीचे जी लग रहा है ना, कितने टाइम बाद ये नीचे आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टली अगर फेंका तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज कैसे कैलकुलेट करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाइड बाय द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आप ये सब खुद बोल पा रहे हो, तो अगर आप ये बोल पा रहे हो तो ना आपका रिवाइज हो चुका है। फिर फाइनल वेलोसिटी में इसका क्या आएगा, वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अगर मैं इसमें ड्रॉप नहीं कर रहा हूं, मैंने कुछ तो v वेलोसिटी के साथ फेंका, तो यहां पर अपना फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। देखो कैसे हो रहा है, क्या बात सबको समझ में आ रही है, इधर ही आपका रिवाइज हो गया होगा। अभी कंस्ट्रेंट क्या करना, मैंने आपको पहले ही बोला था भाई, जी एडवांस लेवल करने की जरूरत नहीं है, कीप टू नीट लेवल, कीप टू नीट लेवल, है ना। जेई मेन लेवल तक जा सकते हो, जेई मेन लेवल तक जा सकते हो, करना भी है ना, करना भी है, वो तो पहले भी करते थे। बट जेई एडवांस लेवल ऑफ मैकेनिक्स तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, या जेई एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस लेके जाने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं। उनके पास टाइम बहुत होता है, आपके पास टाइम नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा हूं, है ना, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। ओनली रिव्यू पीवाईक्यू रिलेवेंट कॉम्प्लेक्स केसेस, पीवाईक्यूज में जो जो कॉम्प्लेक्स केसेस पूछा गया उनको आप लोग पढ़ सकते हो, जेई एडवांस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। आगे जो क्लास नोट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बस रेफरेंस के लिए होता है। हेवी लिफ्टिंग जो होता है आपने प्रीवियसली कर दिया लेक्चर्स में, आपने घिस दिया पेन, आपको समझ में आ चुका है। अभी आप उसको उसके मैथ्स में नहीं जाना है, आपको उसके कंसेप्ट्स में जाना है। हाँ सर ने हमको ये बोला था, ये मुझे याद करना है, तो ये आपको एक बार दिमाग में बैठ चुका है ना, सॉर्टेड। फिर अगर आपने किधर भी अगर अपने क्रैश कोर्सेज या क्रैश लेक्चर्स अगर आपने ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियस बात है ब्लाइंडली आप टीचर्स को फॉलो करो, वो आपको अच्छे से रिवाइज आपको करा के दे देंगे। क्योंकि उन लोग क्या है, 90% कंसेप्ट उन लोग कवरेज कर लेंगे, बाकी का 10% काम है आपका सॉल्व करना। टेस्ट सीरीज प्लीज ज्वाइन करो दोस्तों, आई वुड रियली सजेस्ट। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पास में अगर आपको कोई भी ऑफलाइन सेंटर मिल रहा है, कोई भी कंपनी हो, है ना, कोई भी हो, आप प्लीज जाइए एनरोल कीजिए, क्योंकि आपको वो ऑफलाइन एनवायरनमेंट देना जरूरी है। कोई भी डर की वजह से अगर यहाँ पर बोल रहे हैं सर मुझे डर लग रहा है कि कम मार्क्स आएगा, तो वो डर हटाने के लिए यहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं। वो एक टेस्ट सीरीज दोगे, आपको कम मार्क्स आएंगे, आपको एक झटका लगेगा, आपको एक चाटा मिलेगा, और उसकी वजह से आप पढ़ना शुरू करोगे। दैट इज रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई बस ब्लड रिपोर्ट देखकर, बस 100 ब्लड रिपोर्ट अगर आपका आ गया, बट अगर आप एनालिसिस ही नहीं किया, डायग्नोस ही नहीं किया बीमारी क्या है, फिर क्या फायदा। तो एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिव्यू योर नोट्स एंड लेक्चर्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टेस्ट दो एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। दैट इज द इक्वेशन ओवर हियर, दैट इज द इक्वेशन ओवर हियर। तो वही है भाई, फाइनल कैपेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर दो। लास्ट कि 3 महीने या 80 दिन बचे हैं, एक्सेलेरेटर पे पेडल, किसी को कुछ नहीं देखना, आपको कुछ नहीं किसकी सरकार है, किसकी सरकार गिर चुकी है, वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है, वर्ल्ड कप का क्या मैच है, स्कोर क्या है, कुछ नहीं देखना। बस आपका एक गोल होना चाहिए, वो है नीट, वो है एक जीएमसी में एक सीट यहां पर आपका सिक्योर करना। आप जितना आपका पेन घिसोगे, उतना आपका सिलेक्शन का कैपेबिलिटी इंक्रीज होने वाला है, या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होने वाला है। एंड स्ट्रेटेजिक रिविजन विथ हाई एक्यूरेसी, problem solving, and that will guarantee your selection in GMC. I hope so आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर आप हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। बट टिल देन, दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट अचीवर्स बाय अनअकैडमी। मिलता है एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक सेशन के साथ। टिल देन, सायोनारा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।